हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वर सीखने के बाद में दो व्यंजनों के बीच स्थान सीखने के बाद में आज हम करेंगे अभ्यास 8। तो अभ्यास 8 में देखिए जो हम स्वर सीखे हैं, हल्का डैश, मोटा डैश, हल्के बिंदु और गाढ़े बिंदु। तो ये उसके कुछ शब्द हैं जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है दायां त। अब त व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान में हल्का डैश है। तो ये क्या था? आई या आई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई। तो ये हो जाएगा ताई। फिर देखिए द है, द व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान में मोटा डैश है। तो ये क्या हो जाएगा? दो। आ ओ ऊ है क्योंकि, और इसमें आई ऊ है हल्के डैश में, तो ध्यान रखिएगा। फिर है ध। अब ध के दूसरे स्थान में मोटा डैश है। तो ये क्या हो जाएगा? धो। फिर देखिए ये थ है। अब थ व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान में मोटा बिंदु है। तो ये क्या हो जाएगा? थे। और अगर ये बिंदी को हम तीसरे स्थान में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? थी। फिर देखिए द है। अब द व्यंजन के बाद में तीसरे स्थान में मोटा बिंदी है। तो ये क्या हो जाएगा? दी। फिर देखिए यहाँ पे बायां त है। अब बाएं त व्यंजन के पहले हल्का डैश है। तो हल्के डैश में क्या था? दूसरे स्थान में अन। तो अन के बाद में त, तो ये हो जाएगा अंत। फिर देखिए स्वर पहले है, फिर व्यंजन है, ये मोटा डैश है। तो तीसरे स्थान में क्या था? उ द। फिर देखिए ओ है, फिर थ है। तो ये हो जाएगा ओथ। फिर देखिए आ का स्वर है, फिर ध है। तो ये हो जाएगा आध। फिर यहाँ पे तीसरे स्थान में स्वर है डैश। तो ये हो जाएगा उ, फिर त। तो ये उत है, और अगर ये गाढ़ा रहेगा तो ये उद हो जाएगा। फिर देखिए त है, फिर प है, फिर दूसरे स्थान में मोटा डैश है। तो ये क्या हो जाएगा? तोप। फिर देखिए त है, फिर ट है। तो ये हो जाएगा तट। तो याद रखिएगा ट वर्ग के साथ में त दायां बायां दोनों लिखा जाएगा। जैसे कि दाएं त के साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा तट। तो त के बाद में अगर ट आ रहा है या ट के बाद में त आ रहा है तो इसको हम दाएं बाएं दोनों त से लिख सकते हैं। फिर देखिए त है, फिर च है, प्रथम स्थान में डैश है। तो ये हो जाएगा त चा। फिर देखिए द गाढ़ा है, ज भी गाढ़ा है, लेकिन यहाँ जो द व्यंजन का तीसरे स्थान का स्वर है बिंदु, वो ज व्यंजन के पहले वाले तीसरे स्थान में आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा? दी ज। फिर देखिए ऊपर से नीचे आने वाला र है, फिर त है, र का तीसरा स्वर है, तीसरे स्थान का स्वर है। ये कहाँ गया है? त व्यंजन के पहले वाले तीसरे स्थान में। फिर त व्यंजन के बाद में डैश है। तो ये क्या हो जाएगा? ऋतु। फिर देखिए र है, त है, दूसरे स्थान में बिंदु। तो ये हो जाएगा रेत। फिर देखिए ये त है, फिर झ है। अब यहाँ पे तीसरे स्थान में स्वर न लगा के आने वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में स्वर लगा है, तो इसका स्वर यहाँ चले गया। तो ये हो जाएगा तू। फिर दूसरे स्थान में डैश है। तो ये हो जाएगा तुझे। फिर देखिए त है, व है, दोनों के प्रथम स्थान में स्वर है। तो ये हो जाएगा तावा। फिर देखिए त है, य है, प्रथम स्थान में स्वर है और तीसरे स्थान में बिंदु है। तो ये हो जाएगा ताई। अगर आप इसको चाहें तो बाएं तक के साथ में प्रथम स्थान में हल्का डैश लगाएंगे, तब भी ये क्या हो जाएगा? ताई, क्योंकि आई की मात्रा है इसमें। तो आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर त में य मिला के भी बना सकते हैं। फिर देखिए त है, स है, फिर त व्यंजन का जो तीसरे स्थान का स्वर है वो स व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में है। तो ये हो गया ती। फिर स के बाद दूसरे स्थान में स्वर। तो ये हो गया तीसे। फिर देखिए त है और दायां स है, तो प्रथम स्थान में डैश है दोनों में। तो ये हो जाएगा तासा। फिर देखिए द है, म है, प्रथम स्थान में डैश है, मोटा डैश। तो ये क्या हो जाएगा? दमा। फिर देखिए अ का स्वर पहले है, फिर ट है, फिर त है। तो ये हो जाएगा अटत। फिर देखिए प है, त है, तीसरे स्थान में स्वर है। तो ये हो गया पति। फिर देखिए अ है,
फिर च, फिर त, दूसरे स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा चे त। फिर देखिए न है और त है। न के तीसरे स्थान का स्वर बिंदु त व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में आ गया। फिर त के बाद तीसरे स्थान में अलग स्वर है, तो ये हो जाएगा नीति। फिर देखिए कटा हुआ म और त, फिर त व्यंजन के बाद तीसरे स्थान में बिंदु, तो ये हो जाएगा मति। फिर ये ग है, त है, तीसरे स्थान में बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा गति। फिर देखिए व है और त है, तो ये हो गया वत। फिर यह है और त है, त व्यंजन के बाद तीसरे स्थान में बिंदु है, तो ये हो जाएगा यति। फिर देखिए ह है और त है, ह के बाद दूसरे स्थान में मोटी बिंदु, तीसरे स्थान में डैश, त व्यंजन के, तो ये हो जाएगा हेतु। तो ये ऊपर से नीचे आने वाला है। आप चाहें तो इसको नीचे से ऊपर जाने वाले ह के साथ भी बना सकते हैं। दूसरे स्थान में बिंदु, तीसरे स्थान में डैश, तो आप ऐसे भी हेतु बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। फिर देखिए अ का स्वर पहले, फिर ह का तीसरे स्थान का स्वर त व्यंजन के पहले, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तीसरे स्थान में लगाने के लिए, तो ये हो जाएगा ही त, अहित। फिर देखिए ल है, त है, ल के बाद बिंदु है दूसरे स्थान में, फिर त व्यंजन के बाद डैश है, तो ये हो जाएगा लेता। फिर देखिए त है और न है, न व्यंजन के बाद में तीसरे स्थान में डैश है, तो ये हो जाएगा तनु। तो बस ये सिंपल सा था अभ्यास 8। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम करेंगे अभ्यास 9। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।